अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस भाई ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी मुद्दीबाना दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि मस्जिद के अंदर दूसरी जमात करना कैसा है, और मैंने कई सारी वीडियो नमाज के मसाइल पर बताई है, लेकिन अब जो असल मौजू है उसकी तरफ चलते हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही कहने की और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूं आप लोगों से और उसके बाद इंशाअल्लाह के इसके बारे में बताऊंगा कि नमाज ना पढ़ने की क्या क्या वजह हैं, नमाज पढ़ने की कितनी सज़ाएं हैं। उसमें से मैं चंद चीज़ें लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। लेकिन पहले थोड़ी सी बात ये बताऊं कि सबसे पहले अगर किसी को कोई मसला मालूम करना है, सबसे पहले तो अपने अखलाक से पेश आया करें, यानी कि अच्छे अखलाक से। अगर किसी को कॉल करनी है या कोई भी मसला पूछना है कमेंट के अंदर या फ़ोन कर कर, तो सबसे पहले आप जज्बाती मत होया करें, क्योंकि दीन जो फैला है वो अखलाक से फैला है, ना कि लड़के। तो इसलिए जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मसला आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप जब तक समझ में ना आए पूछो उसे कि दुनिया के अंदर कहीं एक मौलवी थोड़ा ही है, कि दुनिया के अंदर कोई एक मुफ्ती थोड़ा ही है। दुनिया के अंदर तो पता नहीं कितने करोड़ों हजार मुफ्ती पड़े हैं। आप किसी से भी जाकर मसला मालूम करो, एक से क्यों पूछ रहे हो आप? हालांकि जो गलती करता है उससे तो हम मालूम नहीं करते, लेकिन जो उसकी इस्लाह करता है हम उसे परेशान कर देते हैं। तो इसीलिए कोई सा भी मसला हो, आप अदब के साथ अदब के दायरे में उससे पूछें और समझें कि मसला क्या है। क्योंकि अगर हम कोई मसला गलत बयान करेंगे तो पकड़ हमारी भी होगी। मैं जब कोई वीडियो बनाता हूँ उसके पहले रिसर्च करता हूँ, तहकीक करता हूँ। मैं आप लोगों के सामने ऐसी नहीं कि बिल्कुल ही बगैर हवाले के आपके सामने मैं बात बता देता हूँ। हम भी उलमा से पूछ के आपके साथ आपको बताते हैं। हालांकि हम किताबों से देख के बता सकते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? कि अगर हमने कोई बात आपके सामने गलत बयान कर दी तो पकड़ का जरिया हमारा होगा। तो इसीलिए अगर कोई भी मसला मालूम ना हो तो आप अदब के साथ बात करें और अदब से इंशाअल्लाह आप मसले को हल करें। तो इसीलिए थोड़े से जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंसान है, गलती होती है सबसे, लेकिन आइंदा कोई भी हो, अगर कॉल बैक करनी है सबसे पहले तो उसका टाइम लेना चाहिए जिसके पास हम कॉल कर रहे हैं। और जनाब आली अगर हम कॉल करते भी हैं तो इतनी लंबी बात खींच देते हैं कि सामने वाला भी सोचता है कि फ़ोन कैसे काटूं मैं। भाई, सबसे बड़ी कीमत आज के टाइम में वक्त है। अगर आप किसी के पास कॉल कर रहे हैं, पहले उसको मैसेज करें कि आपका हमें टाइम चाहिए, इतना टाइम चाहिए, उसके बाद आप बात करें। अब जनाब आली सामने वाला पढ़ा रहा है, वो आपके सामने इतनी लंबी बात नहीं करता और आप बातों खींचे जा रहे हो, तो ये तरीका सही नहीं है। अगर आपको कोई भी मसला मालूम करना हो, पहले सामने वाले को मैसेज करो कि भाई हमें आपका इतना टाइम चाहिए। फिर वो आपको टाइम सेट कर देगा, फिर वो आपसे तसल्ली से बातें करेगा। जब वो बच्चे पढ़ाता वो होगा, कोई भी आलिम हो, और हम उसको बेधड़क से या तो उसके पास मिलने चले जाएंगे बगैर टाइम मिले हुए, हालांकि उन्होंने किसी और को टाइम दे रखा होगा, जनाब आली मिलने के लिए आ जाएंगे। ये तरीका दुरुस्त नहीं होता है, ये अदब के खिलाफ है। तो नमाज एक ऐसी इबादत है कि नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। नमाज एक अहम इबादत है। इस्लाम के 5 अरकान हैं। सबसे पहले कलीमा तौहीद, उसके बाद दूसरे नंबर पर नमाज ही तो आती है।
अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 24 घंटे अता किए हैं, किसी को 25 तो नहीं दिए, लेकिन हमने उन 24 घंटों के अंदर भी ऐसा नहीं कर रखा कि 1 घंटा हम अल्लाह के लिए कुर्बान कर दें। कितना बड़ा नफा होगा। तो इसीलिए हमें टाइम निकाल कर नमाज पढ़ना चाहिए और ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। काफिर तो नहीं हो जाता, लेकिन कुफ्र के करीब करीब वो पहुंच जाता है। तो इसलिए हमें डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, अल्लाह का गज़ब ना नाजिल हो जाए। तो इसीलिए नमाज की पाबंदी करें। हम अपनी औलाद को नमाज का हुक्म करते हैं, खुद पढ़ते नहीं। और माशाल्लाह आज की औलाद तो ऐसी है कि फट दर जवाब दे देती है कि पापा अब्बू आप तो पढ़ते नहीं, हमें कहते हो। तो यही मसला मार्केट में चल रहा है। तो इसीलिए आप खुद नमाजी बनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी औलाद आपको देख देख कर नमाजी बन जाएगी। जिस तरीके से आप अपने काम के ऊपर जिम्मेदारी के साथ करते हैं, इसी तरीके से आपकी भी जिम्मेदारी है कि नमाज में अदा करूं। अब देखिए कि अब से 2 साल पहले लॉकडाउन लगा, हमने कई महीने अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन क्या हम पर इतना भी वक्त नहीं है कि हम अल्लाह के लिए 15 मिनट के लिए नमाज के टाइम दुकान को बंद कर सके? ऐसा तो कर सकते ही हैं। जब हम लॉकडाउन में कई महीने तक अपनी दुकान अपने कारोबार को छोड़ सकते हैं, क्या हम पर इतना नहीं हो सकता कि 15 मिनट के लिए अल्लाह की मोहब्बत के लिए हम क्या नाम का दुकान को बंद कर दें या किसी को बिठाकर चले जाएं? मेरे भाई, अगर दिल के अंदर तड़प होगी, घुटन होगी, तो इंशाअल्लाह नमाज कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। हम नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। और आप सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग फजर की पाबंदी बन जाए, क्योंकि फजर की नमाज बड़ी सख्त है। यानी कि आदमी इसमें उस वक्त उठता है, बेदार होता है, तकलीफ होती है उसको, और अपने गरम बिस्तर छोड़ता है, नरम बिस्तर छोड़कर अल्लाह की तरफ चलता है, तो उसे थोड़ी तकलीफ तो होती है। तो इसीलिए फजर की पाबंदी कर ले, इंशाअल्लाह 4 की आप ऑटोमेटिक पाबंदी कर लेंगे, क्योंकि फजर की नमाज बहुत बाबरकत नमाज है। और अगर आप नमाज के बाद अपने कारोबार पर जाओगे तो इंशाअल्लाह बरकतें ऐसी दिखेगी कि आपको गुमान भी नहीं होगा कि बरकत आ कहां से इतनी। अब देखो, अभी तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बुला रहा है, और कैसे बुला रहा है कि मुअज्जिन के जरिए, हय्या अलस सलाह, और नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, और कामयाबी की तरफ। लेकिन मेरे भाइयों, कल क़यामत का दिन होगा, अगर हम सजदा करना चाहेंगे तो फिर भी हम सजदा नहीं कर पाएंगे। उस वक्त हम सजदा करना चाहेंगे, अल्लाह करवाना नहीं चाहेगा। आज अल्लाह नमाज पढ़वाना चाहता है, लेकिन हम नमाज पढ़ना नहीं चाहते। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी सज़ा नमाज की ये होगी कि कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का जब दीदार होगा और अल्लाह की मोहब्बत के लिए नमाजी सजदे में गिर जाएंगे, और बेनमाजी के कमर में ऐसा लोहा ठोक दिया जाएगा कि वो सजदा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाइयों, कितने जलील की बात होगी उस वक्त। तो इसीलिए मौत के आने से पहले हमें मौत की तैयारी करनी है, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं कि कब इंसान को ले चले। देखिए, चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जो नमाज ना पढ़ने की सज़ाएँ हैं। कुछ सज़ा मौत के वक्त होती है, कुछ सज़ा दुनिया के अंदर होती है, कुछ सज़ा कब्र के अंदर होंगी, कुछ सज़ा क़यामत के दिन होंगी। तो मैं धीरे धीरे इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा अलग अलग टॉपिक के अंदर। तो पहले आप ये सुन लीजिए, मैं आपके सामने सिर्फ 5 सज़ा लेकर खड़ा हूँ। 5 सज़ा ऐसी हैं नमाज ना पढ़ने की जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अज़ाब से बचने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। 5 सज़ाएं क्या है ये? नंबर 1, जहन्नुम में खौफनाक वील नामी वादी है कि जिससे जहन्नुम भी खुद पनाह मांगती है, वहां बेनमाजी को डाला जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या हम जिना को गुनाह समझते हैं? और नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा सख्त गुनाह है। हम कत्ल कर देने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से भी बुरा जुर्म है। हम माँ बाप की नाफरमानी को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना माँ बाप की नाफरमानी से भी बड़ा जुर्म है।
हम पता नहीं कितने गुनाह समझते हैं, सूद का लेन देन को हम गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना उससे बड़ा जुर्म है। क्या शैतान ने कोई जिना किया था, शैतान ने कोई कत्ल किया था, शैतान ने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया था, सजदे का ही तो इनकार किया था शैतान ने, वो इसलिए हमेशा के लिए मरदूद हो गया। और हम दिन में पता नहीं कितने सजदों का इनकार करे फिर रहे हैं, और फिर मजे से हम खा रहे हैं, मजे से सो रहे हैं और मजे से हंस रहे हैं, हमें कोई जर्रा बराबर तकलीफ नहीं होती। और जरा सा हमारे कारोबार में कोई ऊंच नीच हो जाए तो भाई साहब जी हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। और सजदे, इतना हमने सजदों का इनकार किया, हमारी नींद क्यों नहीं उड़ी? तो हमें दुख होना चाहिए इस चीज़ का, तो इससे डरना चाहिए। तो जहन्नुम भी उससे खुद पनाह मांगती है कि ये नमाज को वक्त गुजार कर पढ़ता था, देखो यानी कि पढ़ता तो था लेकिन उसने एक ऐसी आदत बना ली कि नमाज का ही वक्त निकाल कर पढ़ रहा है। तो मेरा भाई आप जहां वहां इतना टाइम निकाले, थोड़ा सा टाइम पहले निकाल लिया, क्या फायदा? फायदा होगा नहीं होगा आपका, आपकी आखिरत भी बनेगी, आपकी दुनिया भी बनेगी। तो इसीलिए नमाज की पाबंदी रहे। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र में बरकतें ख़त्म कर देंगे, बरकतें उसकी ज़िंदगी के अंदर ख़त्म हो जाएंगी, माल के अंदर भी उसकी बरकतें ख़त्म हो जाएंगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप खाना खा रहे हो और आपको यही नहीं पता कि मैंने कितना खा लिया, क्यों? क्योंकि बरकतें ख़त्म हैं। और अगर आप नमाजी होंगे, आपके खाने के अंदर बरकतें होंगी, आप थोड़े ही खाने में आपका इंशाअल्लाह पेट भरेगा। आप कहेंगे यार अभी तो मैंने थोड़ा सा ही खाया, लेकिन पेट भर चुका है आपका, बरकतें हो रही हैं। तो इसीलिए नमाज के पाबंद रहें। नंबर 3, तो बड़ी ख़तरनाक सज़ा है, जलील होकर मरेगा। और नंबर 4 है भूखा मरेगा, चाहे उसे कितना ही खाना खिला दिया आप मौत के वक्त, लेकिन भूख की हालत में, भूख की शिद्दत में ही उसको मौत आएगी। और नंबर 5 जो सज़ा है कि मरते वक्त उसको इतनी प्यास लगेगी, चाहे आप उसको पूरा दरिया, पूरा समुद्र पिला दे, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो ये ख़तरनाक सज़ाएं हैं 5। तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि इनसे बचें, तो हमें आज से ही पक्की सच्ची तौबा करो कि आज से ही हम नमाजी बनेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो को सुनकर हो सके नमाज शुरू कर दे। अगर एक ने भी इस वीडियो के ज़रिए नमाज शुरू कर दी तो इंशाअल्लाह नमाज वो पढ़ेगा, सवाब इंशाअल्लाह हम भी इसमें शामिल होंगे। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत के मुताबिक हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और नमाज की मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के सुन्नत अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।